हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज करने वाले हम गणित विषय की वर्कशीट कक्षा 7 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 18 और 24 सितंबर की ये वर्कशीट है आपकी। तो बच्चों, घात के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, घातांक के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब उनके बारे में इसमें आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रसारित रूप सीखेंगे इसमें, और घातांकों का प्रयोग कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। घात आपको पता है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले संख्या का प्रसारित रूप, ये संख्या दी गई है 47,561, ठीक है। तो इसका प्रसारित रूप कैसे लिखा जाएगा, हम इस साइड से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जो 4 है वो कौन से स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे। तो 4 प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी कि ये जो स्थान है, स्थान कौन से पे है, 10,000 वाले पे। इसी प्रकार 1 है ये इकाई के स्थान पे, 6 है दहाई के स्थान पे, 5 है सैकड़ा के स्थान पर, और जो 7 है बच्चों वो है 1000 के। इसी प्रकार 4 है 10,000 के स्थान पे। तो हम क्या लिखेंगे, 4 गुणा 10,000, ठीक है। इसी प्रकार 7 है 1000 के स्थान पे, तो 7 गुणा 1000। 5 है सैकड़ा के स्थान पे, तो 5 गुणा 100। 6 है दहाई के स्थान पे, तो 6 गुणा 10, और 1 है इकाई के स्थान पे, तो 1 गुणा 1 हो जाएगा, यानी कि 1, ठीक है। तो ये है इसका प्रसारित रूप। हम इसको अगर सोल्व करके लिखें, यानी कि 4 गुणा 10,000, तो क्या हो जाएगा, 40,000 प्लस 7 गुणा 1000, 7,000 प्लस 5 गुणा 100, 500, 6 गुणा 10, 60 प्लस 1। तो इन सबको अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, टोटल आएगा अपने पास ये जो दिया गया है 47,561। ये जो संख्या है यही हमारे पास दोबारा आ जाएगी, क्योंकि इसी का प्रसारित रूप हमने ये लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो संख्या है 10,000, इसको हम घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में यानी छोटे आकार में लिख सकते हैं। यानी 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। यानी 10 की घात 4, और 10 की घात 4 का क्या मतलब होता है बच्चों, 10 का 4 बार गुणा, ठीक है। और 10 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 1 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, यानी ये कितना बन जाएगा, 10,000 बच्चों ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 1000 को घात के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 की घात 3 ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो होता है बच्चों प्रसारित रूप। अब किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच में, यानी 1 से लेकर 1.0 से लेकर 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या, जिसमें जो 1.0 है ये सम्मिलित है, ठीक है, इससे लेकर यहाँ के बीच में 10 की घात के गुणनखंड के रूप में लिखा जाए या व्यक्त किया जा सकता है, तो संख्या के इस रूप को उसका क्या कहेंगे, मानक रूप कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, 4.3 गुणा 10 की घात 5, तो ये किसी संख्या का क्या है, मानक रूप है। अगर इसको हम प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी इसको अगर सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके आगे 4 जीरो, ठीक है। हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 स्थान बाद दशमलव लगाएंगे इसमें, तो इनको हटा के हम क्या लगा देंगे, गुणा 5, ठीक है। तो ये इसका बच्चों हो जाएगा मानक रूप, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उनके बाद इसको भी सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए उदाहरण दिया गया है, संख्या 3,90,878 को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसको हम कैसे लिखेंगे,
प्रसारित रूप में देखिए ये संख्या लिख ली हमने 390,878, ठीक है। तो देखिए 3 के आगे कितनी संख्याएं हो जो देख लेते हैं, 2 2 4 5, ठीक है। तो हम इतने ही जीरो लगा देंगे, तो 3 गुणा 1 3 और 2 5, 5 जीरो लग गए। इसी प्रकार 9 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4, तो इसके आगे 1 2 और 2 4, यानी ये हम ऐसे लिखेंगे। और जो 10 की घात है ये कम होती जाएगी, जैसे पहले में 5 है, अगले में 4 3 2 1 0, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 0, तो किसी भी संख्या की घात 0 का क्या मतलब होता है, 1, ठीक है बच्चों। तो हम इसको डायरेक्ट लिखें तो क्या जाएगा, देखिए 3 आगे कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 5, तो 10 की घात 5, आगे 9 है, 9 के आगे 4, 0 है, 0 आगे 3 3, 8 2 7 गुणा 10 की घात 1, 8 गुणा 10 की घात 0। तो ये क्या हो गया, घातांकीय रूप हो गया। जो 10 की घात है बच्चों वो कम होती जा रही है, देखेंगे 10 की घात 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो बहुत आसान है, एक एक संख्या लिखते जाने, हर 10 की घात को कम करते जाना है। तो ये क्या आ गया, इसका घातांकीय रूप आ गया, ठीक है। अगर इसी संख्या को किसमें मानक रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए दशमलव बिंदु से बाईं ओर के संख्यों की संख्या गिनकर, बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनकर उसमें से एक घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है, या बाईं ओर दशमलव जितने स्थान पर होता है, ठीक है। तो हम देखिए ये संख्या दी गई है, क्या है 39,087.8 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे, कोई भी संख्या 1.0 और 10.0 के बीच में होनी चाहिए, उसके आगे दशमलव हमें लगाना है। तो देखिए 1 दशमलव तो ये है ही, और इसको हम 1 से 10 के बीच लिखेंगे तो 3 दशमलव करना पड़ेगा। तो हम दशमलव को 2 और 2 4 संख्या इधर खिसका देंगे, ठीक है। और 1 तो ये है ही, तो टोटल कितने दशमलव हो जाएंगे, 5। तो हम क्या लिख देंगे, 3.90878। अब कितने स्थान बाद दशमलव है तो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाईं ओर की तरफ कितने स्थान पे है, 5 है, तो इसके आगे कितने आ जाएंगी, 10 की घात, क्योंकि पहले 1 था ना ये, तो 10 की घात आ गया 4, क्यों, क्योंकि 1 पहले से ही था, तो वो कट जाएगा, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 की घात 4 ये हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। यानी कि अपने पास क्या संख्या थी, ये संख्या थी 87.8। अब हमने जो दशमलव कितने अंक सरकाया, 4 अंक सरकाया है, तो क्या हो जाएगा 3.9087 गुणा 10 की घात 4, ये अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों मानक रूप, समझ गए होंगे। अब आगे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी अपन करेंगे। देखिए संख्या को घातांकीय रूप और मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इनको घातांकीय रूप में लिखेंगे। तो मैंने आपको आसान तरीका बताया था, सबसे पहले ये जो तरीका दिया गया है उसी से करते हैं। देखिए 2 है तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणा आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके आगे कितने लगा देंगे, 10 की घात 5। इसी प्रकार 10 की घात जो है वो कम करते जाएंगे और संख्या लिखते जाएंगे, 7 गुणा 10 की घात 4 प्लस 9 गुणा 10 की घात 3 प्लस 4 गुणा 10 की घात 2 प्लस 0 गुणा 10 की घात 1 प्लस 4 गुणा 10 की घात 0। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्टार्टिंग में 10 की घात रहेगी वो कम होती जाएगी। तो यहाँ 5 थी, 4 3 2 1 0, तो 10 की घात 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया बच्चों संख्या का घातांकीय रूप, ठीक है। तो ये हो गया इसका घातांकीय रूप। इसको हम
जीरो भी कर सकते हैं और इसको हम खाली 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका ये जो संख्या है इसका हम लिखेंगे मानक रूप। तो मानक रूप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जो दशमलव है वो संख्या को 1 से लेके 1.0 से लेके 10.0 के बीच लिखते हैं। तो देखिए कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 संख्याओं के बाद, तो 2.794004 गुणा क्या हो जाएगा 10⁵5, क्योंकि 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगाया, 5 स्थान के बाद। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मानक रूप इसका हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, ये है घातांकीय रूप। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपको करना है, अपनी कॉपी में अच्छे से करना है। अगला देखते हैं, अगला क्या है बच्चों, ये संख्या दी गई, गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद यानी सबसे पहले 3 के बाद कितनी संख्या है, 6 है। तो 10⁵ कहाँ से शुरू करेंगे, 6 से। तो 3 गुणा 10⁵6 घातांकीय रूप लिखने के लिए, प्लस फिर 0 गुणा 10⁵5 तरीके से करना है। फिर 10⁵ मतलब कम करते जाना है, 10⁵4 प्लस आगे क्या है 6, तो 6 गुणा 10⁵3 प्लस 1 गुणा 10⁵2 प्लस 6 गुणा 10⁵1 प्लस क्या है 4 गुणा 10⁵0। यानी कि इस प्रकार आपको करना है, एक एक अंक लिखते जाना है। 10⁵ जो स्टार्टिंग में थी उससे एक एक कम करते जाना है। तो देखिए बच्चों ये तो संख्याएं 0 हो जाएंगी। ठीक है, और 10⁵0 मतलब 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो बचेगा उसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। ये क्या है बच्चों, घातांकीय रूप। अब इसका मानक रूप लिखेंगे, तो मानक रूप लिखने के लिए संख्याएं गिन लेते हैं। कितने संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3.00614 गुणा 10⁵6। ठीक है, तो ये इसका बच्चों मानक रूप आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगला करेंगे। अगला करने के लिए देखिए सीधा करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं एक के आगे, तो 1 गुणा 10⁵5 से शुरू करेंगे, प्लस 2 गुणा 10⁵4, यानी 10⁵ तो घटाते जाएंगे, संख्याएं लिखते जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। प्लस 7 गुणा 10⁵2 प्लस 1 गुणा 10⁵1 प्लस 9 गुणा 10⁵0। तो ये क्या आ गया, अपना घातांकीय रूप इसका आ गया। अब इसका लिखेंगे बच्चों मानक रूप। तो मानक रूप में क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 1.2071 गुणा 10⁵5 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बहुत ही आसान है, आपको भी अपनी कॉपी में ये करके देखना है। इसके आगे करते हैं, आगे की संख्या गिन लेते हैं। चौथा दिया गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या करेंगे 10⁵6 प्लस आगे 8 लिखेंगे 10⁵5 प्लस 0 गुणा 10⁵4 प्लस 6 गुणा 10⁵3 प्लस 1 गुणा, ये प्लस है बच्चों, 1 गुणा 10⁵2, यानी 10⁵ घटाते जाना है, 9 गुणा 10⁵1 प्लस 6 गुणा 10⁵0। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका घातांकीय रूप इसका हो गया। तो जो 0 आएगा उसको हम हटा देंगे और ये हो गया इसका घातांकीय रूप। अब इसका लिखेंगे मानक रूप। तो मानक रूप में क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.806196 गुणा 10⁵ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा मानक रूप। ठीक है बच्चों, आपको अपनी कॉपी में इसका अभ्यास भी करना है। आगे है 20,068। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 4 स्थान है तो 2 गुणा 10⁵4 प्लस 0 गुणा 10⁵3, 10⁵ कम करते जाएंगे, 0 गुणा 10⁵2
प्लस 6 गुणा 10 की घात 1 प्लस 8 गुणा 10 की घात 0। तो इस प्रकार ये इसका मानक रूप हो जाएगा। ये 0 0 हटा देंगे और बाकी काम में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों इसका घातांकीय रूप। मानक रूप लिखेंगे तो 1 2 3 4 4 स्थान बाद दशमलव लगेगा बाईं तरफ से, तो 0 0 6 8 गुणा 10 की घात 4। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा मानक रूप। तो ये आपको करना है। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बच्चों अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, दी गई संख्याओं का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप लिखना है तो बहुत आसान है। मानक रूप में हम क्या करते हैं, बाईं ओर से कितने स्थान के बाद 0 लगाना है, वही उतनी 10 की घात लिख देते हैं और दशमलव लगा देते हैं। तो देखिए, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल ये दी गई है, तो इसमें 0 कहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो संख्या उसके बाद लगाएंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 8, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। ऐसे ही आगे वाले में 3 3 6 7 8 9 स्थान बाद लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 1.4 गुणा 10 की घात 9 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी इसका मानक रूप हो जाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी में इतना क्यूबिक जल किलोमीटर समुद्र जल है, तो इसमें देखिए 3 3 6 3 3 9, वही 9 स्थान बाद लगेगा, तो 1.353 गुणा 10 की घात 9 इसका मानक रूप हो जाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये दी गई है, तो 3 3 6 7 8 स्थान बाद लगेगा, तो 3.84 गुणा 10 की घात 8 इसका मानक रूप आ जाएगा। इसी प्रकार विश्वमंडल वर्ष पुराना आंकलित किया गया है, यानी कि 3 3 6 3 3 9 10, यानी कि 1.2 गुणा 10 की पावर 10, ये इस संख्या का मानक रूप हो जाएगा। मानक रूप के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या है उसको 1.0 से 10.0 के बीच लिखना है, बाकी संख्याओं को दशमलव के आगे लिखना है। तो बाईं तरफ से जो संख्याएं हैं वो गिन लेंगे, कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है उतने ही 10 के घातांक के रूप में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आपको अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, समझते हुए करना है। बाकी मिलेंगे इसी प्रकार की नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।